एक गांव में एक किसान रहता था। वो अपने 4 बच्चों और बीवी के साथ रहता था। किसान का बहुत ही भरा पूरा परिवार था, पर फिर भी किसान बहुत दुखी रहता था। पूरे दिन किसान को बस एक ही चिंता खाए जाती है। कैसी चिंता, अब आप लोग खुद ही देख लो। आओ मेरे चारों बच्चों, इधर आओ। सभी लोग धरती माँ को नमस्कार करके खेत जोतने का काम शुरू कर दो। क्या ये पूरी जमीन में अकेला जोतूंगा? अरे नहीं नहीं बेटा, हम सब मिलकर खोदेंगे। अरे पापा, हम सभी मिल जाएंगे तो काम कैसा होगा? काम नहीं होगा, पर मैंने तो सोचा था कि। अरे पापा, इसमें सोचने की क्या बात है। आप तो सबको अपनी अपनी जमीन बता दीजिए। अरे जमीन के तो पहले से ही 4 हिस्से हैं। जब तुम सबने अपने अपने हिस्से को चुन लिया है तो मैं क्या करूँगा। पापा, तुमको है ना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखते जाइए। क्यों रे, तू मेरी जमीन में क्यों खोद रहा है? ये मैं अपनी जगह में खोद रहा हूँ। तू मेरी जगह में मत आ, मैं तेरी जगह में जाऊंगा नहीं। तू उसकी जगह में खोदते खोदते मेरी जगह में मत घुसा ना। तू ना अपने चाले यहाँ मत चला। तू बीच में क्यों पड़ रहा है? मैंने तुझको नहीं कहा। मुझे नहीं कहा तो फिर किसको कहा? देख भाई, जो तुझे कहना है साफ साफ के, जबान में कुछ और मुंह में कुछ। ये बात मुझे हज़ार नहीं थी। तेरा काम है सिर्फ दूसरों की जायदाद को हथियार लेना। अपनी जबान को काबू में धरा कर। अरे तूने मुझे में चांटा मारा। हाँ मारा तूने मुझे। अरे तुम सब लोग लड़ क्यों रहे हो? मुझे नहीं करना कोई काम, मैं तो जा रहा हूँ। अरे पापा, मुझे नहीं जोतना कोई खेती में, तो मैं जा रहा हूँ। हम दोनों जा रहे हैं पापा, हमें भी नहीं करना कोई काम, हम भी जा रहे हैं। अरे बेटा सुनो तो, ये सारे औजार यहीं पटक के चले गए। अगर ये सभी लोग अभी से इतना लड़ेंगे तो बड़ा होके कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। अरे सुनती हो क्या भाग्यवान, पूरे दिन घर के काम करके लौटा हूँ, कुछ मिलेगा क्या? अरे लाती हूँ बाबा, लाती हूँ। इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? आप सबकी वजह से ना मुझे बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे अब क्या हुआ भाग्यवान? पहले लड़कों को फल काट के लेके आऊँ, फिर आपके लिए पानी लेकर आऊँ। बस दिन भर बस मैं यही तो करती रहती हूँ। अच्छा, तो ये चारों लड़के फल खाने के लिए आकर बैठे हुए हैं। जरा देखिए, वहाँ पे देखिए, सारे बच्चे एक साथ मिलजुल कर बैठे हुए हैं। मिलजुल कर? फिर तो देखना ही पड़ेगा। सुन, ये बड़ी कोई वाला आम मैं लूंगा। अरे ये फिर बचा क्या है? ये छोटा वाला मैं नहीं खाऊंगा। हम क्या कुत्ता है का जी बचा खोचा खाएंगे? तेरी छोटा वाला। तूने छोटा वाला क्यों लिया? देख लो, चारों मिलजुल कर बैठे हुए हैं। देखो ना, चारों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। ना, ये बड़ा वाला मुझे दे ना, ये बड़ा वाला मुझे दे। मैं बताऊं करिया। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? बाहर के झगड़े को अंदर ले आए। बस बहुत हो गया। क्या तुम लोगों में कभी अकल आएगी कि नहीं? अगर तुम फिर से लड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे चारों बच्चों को कुछ भी बोल देते हैं, कैसे मुंह फुला के बैठे हैं। बेटा उदास मत हो, आने दो आज शाम को तुम्हारे पापा को, उनकी खबर मैं लेती हूँ। अरे बच्चों उदास मत हो, तुम्हारे पापा को ना मैं आज बहुत जोर से डांटूंगी, देख लेना। देखो जी, आपने मेरे बच्चों को क्यों डांटा? देखो भगवान, तुम्हें अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो जानते हो तुम्हारे चारों बच्चे कैसे हैं। अरे ये तुम्हारे हाथ में ये क्या है? अरे इनमें बच्चों के लिए कपड़े हैं। अरे इसमें तो नए कपड़े होंगे, लेकिन आप इन नए कपड़ों के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाए होंगे? अरे ये सब तो मैं कमा के लाया हूँ, बच्चों की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अरे बच्चों इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लाए
गंदी शर्ट। तेरी मुझे दे, तेरी मुझे दे, तेरी मुझे दे, तेरी मुझे दे। अरे बच्चों लड़ो मत, देखो ना बच्चे कितनी तेज लड़ रहे हैं, उनसे बोलो ना कपड़े फट जाएंगे। तेरी मुझे दे, तेरी मुझे, तेरी मुझे चाहिए, तेरी मुझे चाहिए, तेरी मुझे दे। अरे बच्चों कपड़े फट जाएंगे। ये मुझे दो, ये मुझे दो, ये मुझे दो। बहनों तुम सभी, ये फटे हुए कपड़े, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। हे भगवान, ये चारों लड़कों ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया। अब इन्हीं मैदान जंगलों में अपना दिन बिताऊंगा। कितनी धूप है यहाँ। अरे वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, थोड़ी देर वहीं आराम कर लेता हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इन बच्चों को सही रास्ते पर कैसे लाऊं। इस पेड़ के नीचे कितना सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे को गुस्सा आ ही नहीं रहा। एक काम करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ठंडे दिमाग से समझाता हूँ। चलो अब घर चलता हूँ। चारों बच्चों इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या हुआ पापा, आपने हमारा टाइम क्या खराब कर दिया, क्या कह रहे हो? देखो बच्चों, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। एकता में ही बल होता है, वरना कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और मिलकर नहीं रहने पर तुम लोग बुरे लोगों का शिकार हो जाओगे। ओ ये बात है, मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा। एक साथ रहने का मुझे कोई शौक नहीं है इनके साथ। अरे अपना अपना सोचने में ही हमारी भलाई है। चलो यार, ये पापा के चक्कर में मत पड़ो, अपनी नींद खराब कर दी इनने। बच्चों रुको, रुको बच्चों, रुको। अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। पता नहीं चारों बच्चे क्या कर रहे होंगे, उन्हें एक साथ लाइन पर लाना ही पड़ेगा। पर ऐसा क्या करूं जिससे उनको बात समझ में आ जाए। अरे ये फल के बदले में ये डाली टूटकर यहाँ कैसे गिर गई, ये बात मेरे दिमाग में समझ नहीं आई। अगर बातों को सही से समझाया जाए तो बात बन सकती है। मैं अभी घर जाकर उन बच्चों को समझाता हूँ। चलो बच्चों, चारों मुझे एक एक लकड़ी तोड़ कर दिखाओ। अरे इसमें कौन सी कलाकारी है, अभी तोड़ देंगे हम। अच्छा नहीं है। अरे वाह वाह बच्चों, वाह वाह। चलो अब इन चारों लकड़ियों को तोड़ के भी दिखाओ। अरे बाप रे, कितनी मजबूत लकड़ी है ये, मुझसे तो टूट ही नहीं रही। नहीं नहीं, इन्हें तोड़ना हमारी बस की बात नहीं। अरे बच्चों, तुम्हें समझ में आई मेरी बात? बड़ा काम करने के लिए एकता चाहिए, इसलिए बच्चों आपस में झगड़ा ना करके एकता बनाए रखा करो। एक साथ रहने से कोई भी बड़ा सा बड़ा काम आसानी से किया जा सकता है। हाँ पापा, आपने एकदम सही कहा। लकड़ियों को एकजुट होते ही हम उनको नहीं तोड़ पाए, लकड़ियों को एकजुट होते ही हम उनको नहीं तोड़ पाए। अरे बाबा, कितने समझदार हो गए हो, यही तो मैं चाहता था। तुम सब समझदार बनो, यही तो मैं चाहता था। हाँ पापा, हम समझ गए, एकता में ही बल है। दोस्तों इस वीडियो पर चाहिए मुझे कम से कम 5 के लाइक्स तो कर ही दो।